This video is apparently going to interest a lot of parents because this is a common struggle that every parent, every single day, 3 times we go through it, and it is around food. But what if I told you that most of the struggles around food that we go through is not even about sugar, junk food, unhealthy eating, or screen time during food? It's about something else. In fact, many parents who are obsessed with eating healthy, like me, may unknowingly, unexpectedly raise a child who create unhealthy eaters. In fact, many parents who are obsessed with eating healthy food may unknowingly create unhealthy eaters. Because goal ये नहीं है कि मेरा बच्चा broccoli खाए. The goal is that my बच्चा develops a positive relationship with food every single day for the rest of his life. And these are two very different things. As parents, हम इतनी सारी energy डालते हैं in thinking, is my child eating enough? Is my child eating healthy? Is he getting enough protein? See, these questions are important, but ये सारे रेस में हम ना एक most important question भूल जाते हैं. And that is, how does my child feel about food? Have you ever thought about this? Because one day you won't be there to monitor all their meals. So what is going to guide them? It's not the rules that you have set for them. It is their inner moral compass. It is their relationship with food which will matter in the end, right? Let's imagine 2 children. एक बच्चा वेजिटेबल्स खा रहा है बिकॉज ही इज बीन फोर्स्ड टू, उसको खाना ही पड़े, ऑप्शन ही नहीं है. और दूसरा खाता है बिकॉज ही जेन्युइनली लाइक्स वेजिटेबल्स. ही हैज हैड दैट रिलेशनशिप विद फूड. और दोनों आज भले से मटर की सब्जी खाएंगे, भले ब्रोकली खाएंगे, बट 20 years लेटर द आउटकम विल बी वेरी डिफरेंट. बिकॉज एक बिहेवियर जो ड्रिवन बाय फियर है वो डिसअपियर हो जाएगा. जब मम्मा इज गॉन, दैट फियर इज गॉन, देन आई विल गो बैक टू माई पैटर्न, व्हाट माई हार्ट वांट्स. आई विल ईट जंक because that's my core. I've been forced to eat healthy food. I don't really like it. And जो दूसरा बच्चा है, he's developed that positive relationship. उसकी मम्मा ने उसको बैलेंस में दिया है, जंक भी दिया, हेल्दी भी दिया, तो उसको एक हमेशा एक बैलेंस काइंड ऑफ फूड मिला. सो बच्चे ने हमेशा एंजॉय किया ईटिंग हेल्दी बिकॉज ही वॉज नेवर क्रेविंग जंक ऑल द टाइम. एज पेरेंट्स हम ना ऑब्सेस हो जाते हैं, जो हमें बंद करना पड़ेगा. एंड लॉट ऑफ टाइम्स विदाउट रियलाइजिंग हम ना बच्चों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग वेरी रॉन्ग बिलीव्स अराउंड फूड. मतलब फिनिश एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, नो डिजर्ट अंटिल यू फिनिश योर वेजिटेबल्स, खाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू ईट इट. और इसमें मेरा बच्चा क्या सीख रहा है? इग्नोर योर बॉडी सिग्नल्स, फूड इज फोर्स्ड, फूड टाइम इज a sad time, I don't like meal time because I'm always forced to eat things that I don't like. मेरा बच्चा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पा रहा है. और जब मैंने मेरे बच्चे को ये बोला नो डिजर्ट अंटिल यू फिनिश योर वेजिटेबल्स, इससे मेरे बच्चे के ब्रेन में क्या सिग्नल गया? डिजर्ट इज वैल्यूएबल, वेजिटेबल्स आर पनिशमेंट, राइट? इनडायरेक्टली वही मैसेज जा रहा है. और हमें ना सुपरफिशियल लेवल पे ये मैसेजेस, ये लाइंस बहुत हार्मलेस लगती है, बट सबकॉन्शियसली मेरे बच्चे के ब्रेन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल रहा है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन आर बोर्न विद समथिंग वेरी अमेजिंग, दैट इज देयर एबिलिटी टू रेगुलेट देयर हंगर एंड फुलनेस. मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से ये क्यू होता है व्हेन आई एम हंग्री एंड व्हेन आई एम फुल, बट हम उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो कभी फॉलो ही नहीं करते हैं. व्हाट वी डू इज वन मोर बाइट, finish everything, you're not even hungry, oh you're so hungry, you must eat now, time हो गया है. And this is what I have literally, मैंने मेरे घर पे मेरे बच्चों को ट्रेन किया है. You trust your hunger. You tell me that you are full and no one will force you even one bite. The minute Agastya tells me, Mama, I'm full, yes बच्चा, and I tell him, you trust your tummy, you trust your body. और कभी अगर उसका फेवरेट नहीं बना है तो he may eat less also, but it is fine. He knows that I'm not forced. मुझे जितना खाना है मैं उतना खाऊंगा एंड आई एम गोना बी फाइन. सो हम किस तरह से बच्चों के साथ में एक हेल्दी फूड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं? नंबर 1, ट्रस्ट योर चाइल्ड. ट्रस्ट उनका हंगर एंड फुलनेस का क्यूज. नंबर 2, वैरायटी विदाउट प्रेशर. मतलब एक्सट्रीम हेल्दी बच्चे नहीं खा सकते हैं. कीप अ बैलेंस. उनका कुछ फेवरेट एंकर रखो ऑन द प्लेट. समथिंग दैट दे रियली लाइक, यू प्लीज कीप दैट ऑन द प्लेट सो दैट वो हेल्दी भी खाए एंड थोड़ा अगर उसके साथ में जंक का बैलेंस हो रहा है, इट इज फाइन. एटलीस्ट मेरा बच्चा फूड के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप तो बिल्ड कर पा रहा है. नंबर 3, यूज न्यूट्रल लैंग्वेज. दिस इज गुड, दिस इज हेल्दी, दिस इज जंक, गुड फूड, बैड फूड. इंस्टेड हम उनको सिखाते हैं दीज आर एवरीडे फूड्स एंड दीज आर समटाइम्स फूड्स, राइट? नंबर 4, क्रिएट जॉय अराउंड ईटिंग. इट शुड नॉट बी लाइक अ बैटल फील्ड. अगर रोज रात को 8 बजे बैटल फील्ड हो रहा है आपका मील टाइम, something is not right, you need to correct it. And as a mother, as a parent, you must look into it. ऐसा क्यों हो रहा है?
आपको स्कैन करना पड़ेगा दैट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, एंड विद दिस वीडियो आपको पता चलेगा क्या सही नहीं हो रहा है. प्लीज करेक्ट दैट. लेट मी आस्क यू योर फेवरेट फूड इन योर चाइल्डहुड, वॉज इट ऑलवेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स? वॉज इट हेल्दी? Was it broccoli? Was it protein? No, it was about that feeling. It was about laughter, family, connection, that joy that you get around eating. That is what we want to create in our homes. So instead of asking, how do I make my child eat more vegetables? Ask, how do I make mealtime more joyful? Instead of asking, how do I control मेरा बच्चा क्या क्या खाए? How do I teach them to listen to their body? हाउ डू आई बैलेंस द प्लेट कि मेरा बच्चा हेल्दी भी खाए और उसके साथ में उसका फेवरेट एंकर भी है प्लेट में. हाउ डू आई फोर्स हेल्दी ईटिंग? नो. हाउ डू आई मॉडल joyful eating for my child? How do I create a family ritual of sitting and eating together? Golden rule I always say, parents decide what food is offered, when it is offered, and where it is offered. And child decides whether they eat and how much they eat. And this simple shift इतना ज़्यादा stress reduce कर देगा that in the end they will learn to trust the food, they will build the relationship with the food, and this is a gift that lasts a lifetime. Every week, I come up with amazing content on child psychology, child brain science, and parenting. And if you have any doubts, queries, please type in the comment and I'll personally get back to you. And please share this with any parent who you think is struggling with food around their children. Thank you so much, everyone. This is Shweta Merchant Gandhi. Please do like, share, save, and subscribe.